प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सारे स्वच्छ, प्रसन्न और कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन क्लास के अंदर विकारी शब्द के अंदर विशेषण विकारी शब्द पर चर्चा करेंगे। यानी विकारी शब्द 4 है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम अपन ले चुके हैं। आज अपन तीसरा भाग ले रहे हैं, विशेषण। बहुत अच्छा टॉपिक है, गहराई में जाना है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। केवल विशेषण को पढ़ना नहीं है, विशेषण को समझना भी है। तो आराम से, मेरी कक्षाएं बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे ऑफलाइन के माध्यम से होती है। कई विद्यार्थियों की शिकायतें रहती है कि ऑनलाइन में फटाफट बोलते रहो, लेकिन बेटा ये ध्यान देना, अपन को समझना है और सफलता प्राप्त करनी है। आप अपने भले ही चैनल पर आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लास तो क्लास के माध्यम से ही होगी। तो बात करते हैं विशेषण पर। किस पर करते हैं? विशेषण पर। विशेषण बहुत अच्छा टॉपिक है, गहराई से आराम से समझे उसको। विशेषण। तो विशेषण, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है परिभाषा। यानी विशेषण की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। और परिभाषा के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? ध्यान देना, विशेषण और विशेष्य। एक होता है विशेषण शब्द और एक होता है विशेष्य। एक होगा विशेषण और दूसरा क्या हो गया? विशेष्य। और उसके बाद क्या पढ़ना है? प्रविशेषण। ध्यान देना, क्या पढ़ना है? प्रविशेषण। प्रविशेषण के बाद आपको क्या पढ़ना है? विशेषण के भेद। ध्यान देना, क्या पढ़ना है? विशेषण के भेद या प्रकार। और विशेषण के भेद और प्रकार के बाद में बहुत एक अच्छा टॉपिक है, उसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण। यहाँ क्या बोलेंगे? विशेष्य विशेषण। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? विशेष्य विशेषण। ये बहुत अच्छा है, गहराई से पढ़ूंगा, इसलिए ध्यान देना, विशेष्य विशेषण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विधेय विशेषण। ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे? विधेय विशेषण। एक होता उद्देश्य विशेषण यानी विशेष्य विशेषण, और एक होता है आपका विधेय विशेषण। इनके बाद क्या पढ़ेंगे? अवस्था। क्या पढ़ेंगे? अवस्था। अवस्थाएं कितनी होती है? 3। आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब वो समझा दूंगा। ये इतना सारा पढ़ेंगे तब जाके विशेषण क्लियर होगा। ध्यान देना, सबसे पहले क्या पढ़ना है? परिभाषा। परिभाषा के बाद क्या पढ़ना है? विशेषण और विशेष्य। यानी विशेषण शब्द कौन सा है, विशेष्य शब्द कौन सा है। ये हिंदी में भी आपके आता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है। ध्यान देना, विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य, ये आपके बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हिंदी में समझ में आएगा तो संस्कृत में अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरी इकाई जो इसी के माध्यम से एक सवाल पूछा जाता है। उसके बाद क्या पढ़ना है? प्रविशेषण। प्रविशेषण के साथ एक नुकसान देने वाला भी है, जो मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रविशेषण क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अपन विशेषण के प्रकार यानी विशेषण के भेद पढ़ेंगे। मूल रूप से कितने होते हैं और सामान्य रूप से कितने होते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। उनके बाद 1-2 नए शब्द और है। एक है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कहो, विशेष्य विशेषण कहो, एक तो ये। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विधेय विशेषण। ध्यान देना, विधेय विशेषण कहो या विशेषण विशेष्य कहो। ध्यान देना, विशेषण विशेष्य, नाम से याद हो जाएगा, विशेषण विशेष्य। और उसके बाद क्या पढ़ना है? अवस्था। क्या पढ़ना है? अवस्था। इतना टॉपिक जाके पढ़ेंगे तब जाके अपना विशेषण टॉपिक पूरा होगा। ध्यान देना,
ये सारी जानकारी आपको पढ़नी है। क्रमशः एक एक अपन इसको लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, परिभाषा। तो यहाँ तो पहले समझा देता हूँ जहाँ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परिभाषा विशेषण की क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। ध्यान देना, विशेषण विशेषता या तो संज्ञा शब्द की बताएंगे या किसकी बताएंगे, सर्वनाम की। ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। और विशेषण जैसे कैसे हुआ, अब यहाँ विशेषण और विशेष्य, जैसे आपको मैंने बता दिया सफ़ेद पेन। अब इसमें आपको विशेषण शब्द को अलग करना है और विशेष्य शब्द को अलग करना है। तो विशेषण शब्द क्या होगा, अर्थात सफ़ेद। अब विशेष्य क्या होगा, सफ़ेद कौन है, अर्थात पेन। तो पेन क्या हो जाएगा, विशेष्य। जैसे हरा बोर्ड, तो हरा, ये हरा क्या है, बोर्ड। तो हरा तो क्या हो जाएगा, विशेषण। हरा कौन है, अर्थात बोर्ड। बोर्ड क्या हो जाएगा, विशेष्य। हमेशा विशेषण में विशेष्य और विशेषण दोनों होना जरूरी है, विशेष ध्यान देना। अब तो ये तो हो गया विशेषण और विशेष्य। परिभाषा हो गई, विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया। अब आते हैं प्रविशेषण। जैसे आपको मैंने विशेषण का उदाहरण दिया, वह ईमानदार विद्यार्थी है। वह ईमानदार या वह होशियार विद्यार्थी है। वह समझदार विद्यार्थी है। वह सुंदर विद्यार्थी है। वह श्रेष्ठ विद्यार्थी है। कोई भी मान लो से पूछ लिया तो वह ईमानदार विद्यार्थी है। तो ईमानदार शब्द क्या है, विशेषण। ईमानदार कौन है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष्य। लेकिन इनके आगे मैं जोड़ देता हूँ, वह बहुत ईमानदार विद्यार्थी है। यानी वह ईमानदार विद्यार्थी है, ये तो हो गया विशेषण। अब इसके आगे जोड़ रहा हूँ, वह बहुत ईमानदार विद्यार्थी है। तो बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ध्यान देना अच्छी तरह से, पहले बोल देता हूँ उसके बाद आपको लिख के समझाऊंगा। यानी प्रविशेषण का अर्थ क्या हुआ, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ध्यान देना, विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन प्रविशेषण विशेषण शब्द की विशेषता बताता है, न कि संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे वह सुंदर घर है। तो अब यहाँ सुंदर शब्द क्या है, घर की विशेषता है। यदि सुंदर से पहले आ गया, विशेषण से पहले, वह बहुत सुंदर घर है, तो बहुत क्या हुआ, विशेषण की विशेषता हो गई। तो वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अब इनकी जगह आपका एक वाक्य आता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। आपको स्पष्ट समझा देता हूं, ऐसे वाक्यों से आप गलती करेंगे। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है। अब इन दो वाक्यों से आपको समझ में आ जाएगा कि विशेषण को गलत कौन करवाता है। या विशेषण को गलती, बहुत ज्यादा गलती विद्यार्थी कर देते हैं। अब आपको ये पूछ लिया वह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज शब्द क्या है, ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना। पढ़ा हुआ वाक्य भी गलत हो जाता है, इसलिए सावधानी रखना। मैंने आपको अब समझा दिया यहाँ तक, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज क्या विशेषण है। तो अधिकतर विद्यार्थी इसको विशेषण कर लेते हैं, लेकिन विशेषण नहीं होगा। तेज तो है, लेकिन तेज विशेषता किसकी बता रहे हैं, क्रिया की। किसकी बता रहे हैं, क्रिया की। तो ये विशेषण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसलिए विशेषण को पढ़ने से पहले क्रिया विशेषण की जानकारी भी रखनी जरूरी है। अब मैं आपको एक एक विशेषण पढ़ाऊँ, इसे तुलना नहीं करवाऊँ, तो आप बेटे ये सवाल गलत कर बैठते हो। तो यदि विशेषता तो है, लेकिन ये विशेषता घोड़े की नहीं है, दौड़ने की है, तो यहाँ पे तेज है, वो क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण, ना कि होगा विशेषण।
अब मैंने ये दे दिया घोड़ा सुंदर है, ध्यान देना, घोड़ा सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। और तेज है तो दौड़ने की विशेषता है। तो ऐसे शब्दों का ध्यान रखना, यानी विशेषण और प्रविशेषण के साथ ये क्रिया विशेषण बहुत नुकसान देता है। जैसे और आगे आता हूं, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज और बहुत, अब यहां पे भी ध्यान देना, यहां प्रविशेषण है, तो अधिकतर विद्यार्थी बहुत, मैंने कहा वह बहुत ईमानदार है, तो बहुत दोनों जगह आता है। तो अब यहां बहुत है, वो तेज की विशेषता है, ध्यान देना। तो यह तेज क्या है, क्रिया विशेषण। देखो क्रिया है, दौड़ता क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। तेज की विशेषता क्या है, बहुत। तो ये प्रविशेषण नहीं होगा, प्रक्रिया विशेषण होगा। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, प्रक्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, प्रक्रिया विशेषण। ध्यान देना, ऐसे सवाल जब आते हैं तो भलो भलो कोडा फाचू कर देते हैं, सावधानी हटी और सवाल गलत हुआ। अब देखो मैंने पढ़ा तो आपको विशेषण रहा हूं, लेकिन बीच में विशेषण को गलत कौन करेंगे, ये इनको तुलना में नहीं पढ़ेंगे तो ये सवाल आपका गलत हो जाता है। तो बंधुओं, जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक में बाधा कौन देते हैं, उनको साथ साथ पढ़ा को, साथ साथ पढ़ोगे तो ही आपका सवाल राइट होगा। नहीं तो मैंने पढ़ाया और कहीं से आपने कोचिंगों में यूट्यूब से पढ़ लिया कि हाँ कोर्स हो गया, लेकिन बेटा इसमें सवाल राइट तभी होगा जब इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तब। तो अब अपन को वापस देखो, तो विशेषण समझ गए और क्रिया विशेषण समझ गए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे आपको मैंने दिया घोड़ा तेज दौड़ता है, तो मैंने आपको यहां दे दिया वह घोड़ा सुंदर है। ध्यान देना, वह घोड़ा सुंदर है। तो अब आपको ये सुंदर शब्द है, यहाँ पे क्रिया है नहीं, ये सुंदर शब्द किसकी विशेषता है, घोड़े की। तो ये तो देखो हो गया विशेषण, ये हो जाएगा विशेष्य। अब इसमें विशेषण विशेष्य है क्या, तो ध्यान देना, क्रिया के साथ क्रिया की विशेषता में क्रिया विशेषण और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण। अब सुंदर कौन है, घोड़ा, तो घोड़ा संज्ञा शब्द हो गया। क्या हो गया, संज्ञा शब्द। यहाँ तेज क्या है, तेज है तो विशेषण है, विशेषता लग रही है, लेकिन ये बताते किसकी है, घोड़े की नहीं है, दौड़ने की बता रहे हैं। तो दौड़ना क्या है, क्रिया, तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण। अब मैंने यहाँ दे दिया वह घोड़ा बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत यहाँ पे भी है, बहुत सुंदर है, अर्थात बहुत किसकी विशेषता है, सुंदर की। सुंदर क्या है, विशेषण। तो विशेषण की विशेषता क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। यहाँ घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ बहुत किसके लिए आया है, तेज के लिए। तेज क्या है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की जो विशेषता होगी वो प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, प्रक्रिया विशेषण। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, वापस पढ़ लेना, समझ लेना, लेकिन बंधुओं गलत मत करना। जिंदगी भर ये टॉपिक काम आने वाला, चाहे आप कल सेकंड ग्रेड बनोगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड बनोगे, चाहे आरएस में जाओगे, चाहे आप नेट जेआरएफ करोगे, चाहे कॉलेज प्रोफेसर बनोगे, किसी प्रकार के एग्जाम दोगे, तो हिंदी में जो विकारी अविकारी आता है तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि वो बहुत अपन को नुकसान दे देते हैं। क्यों, क्योंकि अपन तुलनात्मक रूप से ना तो पढ़ते हैं, ना कोई शिक्षक इतना मेहनत करके उसको पढ़ाता है। हालांकि वो अपनी मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है कि विद्यार्थियों किस प्रकार से दिमाग के अंदर चीज़ बैठाएं, वो कभी विद्यार्थी गलत ना करें। तो अब अपन विषय परिभाषा पढ़ ली, विशेषण पढ़ लिया, विशेष्य पढ़ लिया और प्रविशेषण भी पढ़ लिया। अब इनके साथ आपको क्या करना है, प्रक्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, इनका ध्यान देना। प्रक्रिया विशेषण प्रविशेषण की ध्यान देना। प्रविशेषण और प्रक्रिया विशेषण नुकसान देता है। प्रविशेषण तो विशेषण की विशेषता होगा, प्रक्रिया विशेषण क्रिया विशेषण की विशेषता होगी। अब आते आगे अपन विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के मूल रूप से 4 प्रकार, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। आपको कितना ही पूछा जाए, ऐसे 5 है, व्यक्तिवाचक भी है, भिन्नतावाचक भी है, अलग अलग है, लेकिन आपको विशेषण पूछा जाए तो आप
4 भाग करना। विशेषण कितने भेद होते हैं? 4। 4 कौन कौन सा है? गुणवाचक 1, संकेतवाचक कहो, सार्वनामिक विशेषण कहो 2, संख्यावाची विशेषण 3 और परिमाणवाचक विशेषण कितने हो गए? 4। 5वां व्यक्तिवाचक है और भिन्नतावाचक भी है, वो अलग अलग, लेकिन मेन आपको 4 देना है। अभी आगे लूँगा। अब एक चीज़ आती है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब इनको कैसे समझना है? आगे बढ़ता हूँ। जैसे विशेषण के प्रकार आगे, प्रकार या भेद, ध्यान देना, प्रकार या क्या है? भेद। तो पहला कौन सा है? गुणवाचक। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। पहले नाम ले रहा हूँ, उसके बाद एक एक बाद में पढ़ाऊंगा। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बाद में क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। ये आपका हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक के बाद, संकेतवाचक को और भी बोलते हैं, ध्यान देना, अपना दूसरा नाम याद करना है, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना, सर्वनाम के आधार पर बहुत खप्पीड़ सवाल आते हैं और डाफाचू कर देने वाले सवाल है, सावधानी से पढ़ना। उसके बाद आता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण क्या है? संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण के बाद क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान देना, कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। ये आपका कौन सा है? चौथा भाग। अब इनके भी भेद है दोनों के, वो लेंगे बाद में। तो मूल रूप से विशेषण के भेद कितने हैं? 4। गुणवाचक, संकेतवाचक, और संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक। क्या नाम है? सार्वनामिक। तीसरा क्या है? संख्यावाची। चौथा क्या है? परिमाणवाची या परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 भेद हो गए। अब क्रम से अपन इसको अलग लेंगे। अब अपन को आगे क्या करना है? एक याद करना है विशेष्य विशेषण। ये बहुत अच्छी तरह देखना, विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण, इसको बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। कभी भी ध्यान देना, दोनों नाम भी याद करने जरूरी है। विशेष्य विशेषण कहो चाहे उद्देश्य विशेषण कहो। अब इनको पहचान कैसे करोगे? यानी विशेष से पहले आ गया तो जैसे आपको दे दिया, वह बालक, या एक मिनट इसको अच्छी तरह समझा देता हूं। जैसे श्याम यानी श्याम सुंदर लड़का है। श्याम सुंदर लड़का है। अब देखो, सबसे पहले ये सुंदर किसके लिए आया है? श्याम के लिए, लड़के के लिए। ये है लड़के के लिए, श्याम सुंदर लड़का है। श्याम तो है लेकिन सुंदर विशेषता किसकी? लड़के की। दोनों एक जैसे आ गया। तो अब ये तो है आपका विशेष्य, विशेषण। क्या है? विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य। यानी सुंदर क्या है? विशेषण। और सुंदर कौन है? लड़का। क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो ऐसी स्थिति में यदि विशेष्य विशेषण कहो, उद्देश्य विशेषण कहो, जो क्या होगा? विशेष्य से पहले आएगा। विशेष्य का अर्थ है संज्ञा होगा, यहाँ क्या होगा? सर्वनाम। यहाँ तो क्या होगा? संज्ञा, यहाँ क्या होगा? सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम से पहले। अब यहाँ संज्ञा सर्वनाम ये भी है, लेकिन मैं और वाक्य दूंगा। तो ये सुंदर लड़के की विशेषता है। तो अब यहाँ लड़के से पहले अर्थात विशेष्य से पहले विशेषण आता हो, यानी संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण आता हो, उससे विशेष्य विशेषण कहते हैं, यानी उद्देश्य विशेषण। क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण। जैसे आपको और दे दिया, रमा सुंदर
लड़की है। अब ये भी वाक्य आ गया कि सुंदर क्या होगा विशेषण, लड़की क्या विशेष्य। अब आपको सीधा वाक्य दे रहा हूं, मुझे मीठे आम पसंद है। ध्यान देना, मुझे मीठे आम पसंद है। अब इसको समझ लेते हैं। मीठे क्या है विशेषण, और मीठे कौन है आम। तो विशेष्य से पहले विशेषण आ गया, यानी संज्ञा सर्वनाम से पहले आ गया, वो क्या होगा विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। सावधानी ध्यान देना, अच्छी तरह ध्यान देना, टॉपिक का नाम है विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ध्यान देना। अब पता कैसे लगाओगे, यानी विशेषण शब्द है वो विशेष्य से पहले आएगा। विशेष्य का अर्थ है या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे बोलते हैं विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। आगे और लेते हैं अपन। जैसे आपको वाक्य दे दिया, मेरा सुंदर घर है। अब देखो सुंदर क्या है घर, तो सुंदर शब्द हो जाएगा विशेषण, ठीक है। और सुंदर कौन है घर, तो घर क्या होगा विशेष्य। विशेष्य कैसे हुआ कि विशेष्य यहाँ तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेष्य से पहले विशेषण आते ही विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ध्यान देना। आगे ये भी कर सकते हैं, जैसे यह घर, ये सुंदर मेरा घर है, तो मेरा ये घर सुंदर मेरा है, तो मेरा भी क्या होगा सर्वनाम हो जाएगा, उससे पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये शब्दों से पहचानना है कि विशेष्य से पहले आ जाता है तो उसे बोलते हैं विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। अब उसके बाद दूसरा है यानी विधेय विशेषण। क्या होगा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण कहो, चाहे उसको विशेषण विशेष्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं विशेषण विशेष्य। ध्यान देना क्या होगा विशेषण विशेष्य, या विधेय और उद्देश्य याद करो या ऐसे याद करो। अब यहाँ क्या होगा, जैसे आम मीठा है या होता है, आम मीठा होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे, यानी यहाँ पे आपका विशेषण है वो विशेषण और क्रिया के बीच आएगा। विशेषण है वो विशेष्य और क्रिया के बीच आएगा, यानी विशेष्य के बाद आएगा, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद आएगा, तो विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा विधेय विशेषण या विशेषण विशेष्य। देखो आम मीठा होता है, मीठा क्या है आम, तो ये विशेषण कहाँ आया विशेष्य के बाद, या विशेषण कहाँ आएगा विशेष्य से पहले। बस ये ध्यान देना है। उद्देश्य में क्या होगा विशेष्य से पहले विशेषण आएगा, विधेय में क्या होगा विशेष्य के बाद विशेषण आएगा। ये हो जाएगा विधेय विशेषण चाहे विशेषण विशेष्य। ये अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो गड़बड़ होने की जरूरत नहीं है। आपको संज्ञा सर्वनाम याद करना, विशेषण विशेष्य भूल जाते हो। तो विशेषण तो आपको पता है कि जो विशेषता है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहे हैं, तो विशेषता या तो संज्ञा शब्द की बताएंगे या सर्वनाम शब्द की। तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाता है तो हो जाएगा उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषता आती है। ध्यान देना विशेषण आता है तो विधेय विशेषण, या तो विधेय विशेषण कहो या उसको विशेषण विशेष्य कहो। ये अपन को याद करना, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब आगे लेते हैं अपन अवस्था। तो विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें इनको भी पढ़ना जरूरी है। ये क्या है अवस्था, ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या है अवस्था। अब अवस्था कौन सी, तो विशेषण के अपन डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, और संस्कृत में तरप और तमप प्रत्यय होते हैं।
तो तरफ की जगह तमप प्रत्यय होता है, वो बहुत सारे की तुलना की जाती है। तो अब इसमें अवस्था 3 होती है। पहली अवस्था कौन सी है? मूलावस्था, मूल प्लस अवस्था, मूला अवस्था पहली। दूसरी कौन सी है? उत्तरावस्था, ध्यान देना कौन सी है? उत्तरा अवस्था, उत्तर प्लस अवस्था। और तीसरी कौन सी है? उत्तमा अवस्था। कौन सी है? उत्तमा अवस्था, उत्तम प्लस क्या हो जाएगा? अवस्था। अब जैसे किसी से तुलना न हो, ध्यान देना, किसी से तुलना न हो। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा आपको दे दिया, गंगा एक पवित्र नदी है, एक वाक्य ये आ गया। दूसरा, गंगा यमुना से पवित्र है। ध्यान देना, गंगा यमुना से पवित्र है। तीसरा, गंगा सभी नदियों में पवित्र है। ध्यान देना अच्छी तरह से, गंगा सभी नदियों में पवित्र है। अब तीनों वाक्यों से आप पता लगा लोगी अवस्था क्या है। यानी किसी से तुलना न होना, एक ही वाक्य होना, उसे बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलेंगे? मूल अवस्था। दो के बीच तुलना होना, कितनों के बीच? दो के बीच तुलना होना, वो होगी है उत्तर अवस्था। क्या होती है? उत्तर अवस्था या उत्तर अवस्था। यदि दो नहीं है, अनेक के बीच तुलना होती है, यानी बहुत सारों के बीच तुलना होती है, उसे बोलते हैं उत्तमा अवस्था। क्या बोलते हैं? उत्तमा अवस्था। जैसे आपको दे दिया, भारत एक महान देश है, तो कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। भारत अमेरिका से महान है, कौन सी हो जाएगी? उत्तर अवस्था। भारत विश्व में महान है, कौन सी हो जाएगी? उत्तम अवस्था। इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। आगे देखते हैं, वापस कोई उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे आपको दे दिया, अर्जुन वीर थे। अर्जुन वीर थे, तो क्या हो गया? मूल अवस्था। अर्जुन युधिष्ठिर से वीर थे, दो के बीच आ गया, तो क्या हो जाएगा? उत्तर। पांडवों में अर्जुन वीर थे, तो क्या हो जाएगा? उत्तम। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ बहुवचन में तुलना हो रही है, तो क्या हो जाएगी? उत्तम अवस्था। क्या हो जाएगी? उत्तम अवस्था। तो अब ये अपने सामान्य जानकारी में पढ़ लिया। अब अपन को विशेषण के भेद पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? विशेषण के भेद। और विशेषण के भेद में सबसे पहला भेद कौन सा है? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को कैसे पढ़ना है? यानी ये जो विशेषण होगा, ये गुण नाम से याद कर लें। वह विशेषण जो रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, बहुत सारे गंध, स्पर्श, काल आदि की विशेषता बता हो, या आदि के माध्यम से विशेषता बताता हो। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। ध्यान देना, वह विशेषण जो रंग, रूप, गुण, दोष, धर्म, अवस्था, मान लो समय, काल आदि के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब इसमें अलग अलग आएंगे गुण। अच्छा, ईमानदार, श्रेष्ठ, बहादुर। दोष, नीच, पापी, दुष्ट, दुर्लभ, कुछ भी ऐसे दुष्चरित्र। और गुणहीन, विद्याहीन, तो ये क्या हो गए? दोष। और जैसे आपको और रंग दे दिया, काला, गोरा, लाल, हरा, तो ये रंग आ गए। बहुत सारे ऐसे इसी प्रकार से दिशाएं आती है। तो अब इसमें मैं बता चुका हूँ, आप लिखे हुए कौन सा किस प्रकार से करना। अब आप जैसे एक बार लिखा हुआ है, इसको वापस आते हैं। जैसे आपको दे दिया, ये देखो गुण, तो गुण अर्थात चतुर है, ईमानदार है, बहादुर है, विदुषी है, वीर है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो ये सारे क्या है? गुण। तो गुण भी किस में आ जाए? गुणवाचक में। उसके बाद कायर, दोष, कायर है, दुर्लभ है,
दुष्ट है, नीच है, पापी है, चोर है, बुरा है, दुष्चरित्र है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? दोष। उसके बाद दशा। दशा का अर्थ क्या हुआ? देखो, दशा अवस्था अलग होती है। दशा है दुबला है, पतला है, सुखी है, दुखी है, अमीर है, गरीब है, तो इस प्रकार से धनी है, तो ये जाओगे दशा। उसके बाद क्या है? आपकी अवस्था। अवस्था बूढ़ा है, जवान है, बचपन है, आपके युवा है, प्रौढ़ है, तो ये क्या हो जाएगी? अवस्था। उसके बाद रंग, हरा, भूरा, काला, सुनहरा, लाल, पीला, तो ये जामुनी, बैंगनी, ये सारे क्या हो जाएंगे? रंग। रूप, खुश है, खराब, सुंदर, बदसूरत, ये रूप हो गए। उसके बाद आकार, कैसा है? आयताकार है, गोल है, चपटा है, टेढ़ा मेढ़ा, चौड़ा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आकार। उसके बाद समय। समय कोई भी आएगा गुणवाचक में आ जाएगा। दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है, पाक्षिक है, वार्षिक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? समय। समय भी किस में आएगा? गुणवाचक में। अब उसके बाद में आता है काल। काल जो आधुनिक काल है, नवीन काल है, प्राचीन काल है, वर्तमान काल है, और नया है, और ऐतिहासिक है, ये सारे नवीन है, ये सारे क्या हो जाएंगे? काल। काल के बाद में अब आते स्थान। स्थान भी जैसे शहरी है, ग्रामीण है, ऊंचा है, नीचा है, भारतीय है, जापानी है, कोई भी स्थान आया तो भी क्या हो जाएंगे? गुणवाचक। उसके बाद दिशा। ध्यान देना, दिशा जैसे एक तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो ये तो संज्ञा हो जाएगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशा उसमें भी आते हैं, दिशाओं के नाम आते हैं। यहाँ दिशा देखो, यहाँ पे पूर्व नहीं होगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये होगा। नैरोती, ध्यान देना अच्छी तरह से। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये आता है तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इस पर प्रत्यय आएगा पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, तो हो जाएगा दिशा किस में आ जाएगी? गुणवाचक में। उसके बाद में गंध। गंध का अर्थ क्या हुआ? गंधहीन, खुशबूदार, सुगंधित, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? गंध। अब जैसे स्वाद आया। स्वाद का अर्थ क्या हुआ? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, और नमकीन है, चटपटा है, ये सारे क्या हो जाएंगे? स्वाद में। ये भी किस में आएंगे? गुणवाचक में। अब उसके बाद में क्या है? ध्वनि। ध्वनि का अर्थ तीव्र है, मधुर है, कर्कश है, ये सारे क्या है? ध्वनि। ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे? गुणवाचक में। अर्थात कहने का अर्थ ये है, गुण है, दोष है, दशा है, अवस्था है, रंग है, रूप है, आकार है, समय है, काल है, स्थान है, दिशा है, गंध है, स्वाद है, ध्वनि है, ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। और भी इसमें आता है, जैसे प्रतापी, चेतक, प्रतापी राजा, तो प्रतापी है, बहुत सा, बड़ा सा, कोई ऐसे शब्द भी आते हैं, वो भी किस में आएगा? गुणवाचक में। छोटा सा, बड़ा सा, तो ये दृढ़ है, प्रतापी है, कुशल है, ऐसे भी प्रकार के कोई शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, वो सारे क्या आ जाएंगे? गुणवाचक में। अब परीक्षा में वाक्य आते हैं तो क्या? इमली खट्टी होती है, आम मीठा होता है, तो ये जैसे आपको दे दिया, कैरी कड़वी होती है, और श्याम मधुर बोलता है, सरला मधुर गाती है, कौआ कर्कश बोलता है, वह उत्तरी दिशा में रहता है, मेरा घर पश्चिमी में है, वह ग्रामीण है, श्याम शहरी है, वह भारतीय है। तो इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे तो आपको ये आते हैं, तो इसके साथ आप वाक्य जोड़ सकते हैं। तो वाक्य जोड़ने के साथ इसको आप कर सकते हैं। कौन सा सर्वनाम है? गुणवाचक। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। अब इसके वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको ये पूछ लिया, वह चतुर है, श्याम ईमानदार है, हमारे सैनिक बहादुर है, सरला विदुषी महिला है, वह वीर है, वो अच्छा गाता है, तो कहने का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से ये वाक्य आएंगे। श्याम कायर है, ये आप क्रिया के साथ नहीं होना चाहिए, दुर्लभ, तो ये आएगा कि वास्तविक ज्ञान दुर्लभ है, वह दुष्ट है, नीच है, पापी है, चोर है, बुरा है, किसी प्रकार का ये वाक्य आता है। वह दुबला है, पतला है, सुखी है, अमीर है, गरीब है, तो ये इस प्रकार से वह बूढ़ा है, उसका बचपन अच्छा है, वह प्रौढ़ अवस्था में है, वो जवान है, तो ये सारे ऐसे वाक्य आएंगे। वो वाक्य कौन से होंगे? गुणवाचक विशेषण के। किसके होंगे? गुणवाचक विशेषण के। इस प्रकार से आपका पहला विशेषण हो जाता है गुणवाचक। अब आपने क्या क्या पढ़ा? परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद में क्या पढ़ा? विशेषण पढ़ा,
विशेषण के बाद क्या पढ़ा, विशेष्य पढ़ा, ध्यान देना, क्या पढ़ा, विशेष्य। विशेष्य के बाद क्या पढ़ा आपने, प्रविशेषण। प्रविशेषण के बाद क्या पढ़ा, विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण यानी उद्देश्य विशेषण। उसके बाद क्या पढ़ा, विशेषण विशेष्य यानी विधेय विशेषण। उसके बाद भेद, भेद कितने हैं, 4। उसके बाद में लास्ट पढ़ा अवस्था, भेद भी एक ही पढ़ा आपने, अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। अब अपन आगे आते हैं दूसरे विशेषण की ओर। तो ये सारे विशेषण आपको अच्छी तरह याद होने जरूरी है, एक एक शब्द आपको याद करना जरूरी है। अधिक जानकारी लाइव में रहना है तो ध्यान देना, साथ साथ ये याद करते रहें और अपने इस यहाँ ऐप पे या जैसे भी किसी प्रकार के माध्यम से आपको लाइव और अभ्यास के लिए भी अभ्यास करते रहना। ध्यान देना, हर बात के लिए आपको कभी भी जैसे कोई समस्या है तो समस्या का समाधान आप देखने के बाद अपने ऐप के माध्यम से और जहां अपने कोचिंग के माध्यम से या मेरे को पर्सनल भी आप बात करके किसी प्रकार की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य है बच्चों को अधिक से अधिक सरल और सटीक तरीके से ज्ञान करवाएं, जिसके माध्यम से बच्चा परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं हर जगह हर समय एक जगह उपलब्ध हूँ या ना हूँ, छुट्टियों छुट्टियों में जब भी आऊँगा आपकी समस्या का समाधान करता रहूँगा। और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आपके सामने कोई भी समस्या आती हो तो आप शेयर कर सकते हैं और उसको मैं आराम से आपको वापस समस्या का समाधान कर सकता हूं। इस बात का ध्यान रखना। 100% सफलता प्राप्त कैसे करनी है उसके लिए हमेशा आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हर टॉपिक के बाद सप्ताह में 1 या 2 दिन में लाइव आऊँगा, तो लाइव आऊँगा तब आपको 1 दिन पहले मैसेज मिल जाएगा। ध्यान देना, मैसेज जब आपको मिल जाता है तो आप सतर्क रहते हैं कि आज अपने ये क्लास होगी, इस क्लास के माध्यम से ये टॉपिक होगा, तो वो आराम से कर सकते हैं। तो अब अपन दूसरा सर्वनाम लेते हैं आगे। कौन सा सर्वनाम? सार्वनामिक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम लेते हैं? सार्वनामिक। बहुत महत्वपूर्ण सर्वनाम है, ध्यान देना। सार्वनामिक, सार्वनामिक सर्वनाम ये आपका हो गया। सार्वनामिक कहो। दूसरा है संकेतवाचक। कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक। अब इसमें आपको ध्यान देना, अब संकेतवाचक विशेषण है तो अब अपर तो विशेषण रहे और ऊपर सर्वनाम लिखा हुआ है, तो ध्यान देना संकेतवाचक विशेषण का नाम ही क्या है? सार्वनामिक। ध्यान देना, सार्वनामिक, सॉरी यहां तो अपन लिख दिया, सर्वनाम आ गया। सार्वनामिक विशेषण, क्या नाम है? सार्वनामिक विशेषण। यानी सार्वनामिक विशेषण का अर्थ यह है कि जो विशेषण आप पढ़ेंगे वो सर्वनाम के आधार पर ही होगा। किसके आधार पर होगा? सर्वनाम के आधार पर। विशेष ध्यान देना। अब आपको मैंने जब पढ़ाया था, मैंने कहा पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, ध्यान देना, कौन से सर्वनाम को छोड़कर? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी 4 सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। चारों सर्वनामों का प्रयोग विशेषण में संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण में भी होते हैं। दोनों आते हैं, तो दोनों की मैं तुलना आपको पहले करवा चुका हूं, अभी और तुलना करवा के इसको समझाऊंगा। तो ध्यान क्या देना है? परिभाषा में वह सर्वनाम जो या वह विशेषण जो सर्वनाम के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, उसे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान क्या दोगे? सर्वनाम के आधार पर ही होगा पूरा पूरा। कौन कौन से सर्वनाम होंगे इसमें? पुरुषवाचक और दूसरा निजवाचक को छोड़ के बाकी सारे सर्वनाम इस सार्वनामिक विशेषण के अंदर प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देना। इससे पहले आपने कौन सा लिया था? गुणवाचक विशेषण। कौन सा लिया था? गुणवाचक, जो रंग, रूप, गुण, दशा, भाव, अवस्था, दिशाएं, किसी प्रकार के समय काल उसमें विशेषता बताता था। और गुणवाचक की एक और आपको विशेषता बता रहा हूं
यदि गुणवाचक बहुवचन में आ जाए, ध्यान देना अच्छी तरह से, अब हमने गुणवाचक पढ़ तो लिया है, यह अमीर है, यदि यह अमीरों का देश है, यदि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग बहुवचन में होता है तो बहुवचन में होते ही वो गुणवाचक विशेषण हट जाएगा। ध्यान देना बंधुओं, क्या हो जाएगा, विशेष बता चुका हूँ, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक आता है तो वहाँ पे आपको देखना होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी इसको कर सकते हैं, जो आगे मैंने आपको संज्ञा में बता चुका हूँ। जैसे यह अमीरों का देश है, यह क्या है, अमीरों का देश। तो अमीर तो है आपका एक वचन, अमीरों का आ गया, क्या आ गया, अमीरों का देश। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यदि आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा करनी है। क्या करनी है, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। इनको मैं आगे और इसमें बताऊंगा, आपके विशेषण आगे आएंगे, उसके बाद तुलना, वापस पूरा होने के बाद तुलना करवाऊंगा। तो वापस एक बार आ जाओ सार्वनामिक विशेषण की ओर। तो सार्वनामिक विशेषण में आपके सभी सबके सब आएंगे। पहले जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, तुलना करते बता रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम है लेकिन विशेषण में लेना है। निश्चय में अपने लिया था यह वह, मूल सर्वनाम। तो अब मूल और यौगिक दोनों आएंगे, ध्यान देना। जैसे आपको निश्चयवाचक में तो लिया था यह मेरा घर है, यानी आपको मैंने उसी समय करवाया था। और दूसरा दे दिया यह घर मेरा है। अब यहाँ भी जो सर्वनाम आएंगे वो सर्वनाम कैसे प्रकट होंगे, तब विशेषण हो जाएंगे। यानी सर्वनाम शब्द यदि कहाँ पे, संज्ञा शब्द के बाद, ध्यान देना, यानी यह घर मेरा है। आपको जैसे एक तो यह मेरा घर है, तो सर्वनाम के बाद सर्वनाम आता है तो हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए, ध्यान देना, सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हट करके निश्चयवाचक संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, कैसे हुआ, दोनों वाक्य देखो। यह मेरा घर है, तो मेरा शब्द है ये सर्वनाम है, और ये सर्वनाम किसके बाद आया, सर्वनाम के बाद। यह घर मेरा है, घर क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द कहाँ आया है, सर्वनाम के बाद। तो सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाएं या संज्ञा शब्द से पहले यदि सर्वनाम आ जाएं तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों ध्यान देना, सर्वनाम मत करना, वो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। और विशेषण कौन सा है, संकेतवाचक का हो चाहे सार्वनामिक विशेषण का हो, कौन सा, या तो संकेत का हो या सार्वनामिक। यदि आपके विकल्प में संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या करोगे, सर्वनाम निश्चयवाचक कर सकते हो। अब इनके यौगिक क्या होगा, यौगिक आपके इसके बताए हुए हैं, इसका, ये, इसने, इसको, और यहाँ पे उसका, उसकी, उसने, और ये बहुवचन में है, ये और वे, तो इनके भी यौगिक आ जाते हैं। ध्यान देना, यौगिक आते तो ध्यान देना, यौगिक भी क्या आएगा, जैसे इसने पुस्तक पढ़ी, इसने तो आप जाएगा आएगा अन्य पुरुष। ध्यान देना, श्याम ने इनको पुस्तक पढ़ाई, तो अब यहाँ पे श्याम ने इनको पुस्तक पढ़ाई, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द सर्वनाम आ गया। सर्वनाम के बाद में जैसे कोई भी आता है, ये, वे, यह, वह, और इनका कौन सा, यौगिक सर्वनाम। ध्यान देना, यह, जैसे पुस्तक इसने पढ़ी, या इस पुस्तक को अच्छा लगा पढ़ना, या इस पुस्तक को उन्हें अच्छा लगा, तो पुस्तक यानी संज्ञा शब्द, तो कहने का अर्थ है सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आ गया, चाहे मौलिक हो चाहे यौगिक हो, तो सीधा आपको क्या करना है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अधिकतर आपके यही शब्द आएंगे। अब मैं इसकी तुलना आप करा रहा हूँ, 3-4 वाक्य बना रहा हूँ। यह वह अन्य पुरुष में भी है, तो
अन्य पुरुष में यह वह सीधे क्रिया से जुड़ जाएगा। वह आजकल रीट की अच्छी तैयारी कर रहा है। वह आजकल रीट की अच्छी तैयारी कर रहा है। तो रीट की कौन कर रहा है? वह। तो वह कौन का क्या हुआ? वह क्रिया से जुड़ गया, संज्ञा के स्थान पर आ गया, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। जैसे यह मेरा मकान है, यह मेरा विद्यालय है, तो यह मेरा सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ गया तो नित्यवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? नित्यवाचक सर्वनाम। यह विद्यालय मेरा है, यह विद्यालय उनका है, ध्यान देना उनका है, यह विद्यालय इसी का है, यह विद्यालय इन्होंने बनाया, यह विद्यालय इसके द्वारा बनाया गया, यह विद्यालय पर इसका अधिकार है। तो ये देखो यौगिक आगे सारे, तो भी क्या हुआ? संज्ञा शब्द। ध्यान देना क्या आया? संज्ञा शब्द। बीच में संज्ञा शब्द आ जाता है तो वहाँ हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो ये तो निश्चयवाचक के हो गए। अब निश्चयवाचक के बाद में अनिश्चयवाचक भी देखो, तो सारे वापस पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना विशेषण पढ़ते समय सारी आपके रिपीट हो जाती है। अनिश्चयवाचक यानी अनिश्चयवाचक ये अपन पढ़ा था, सर्वनाम में तो पढ़ा है। अब अनिश्चयवाचक सांकेतिक विशेषण संकेतवाचक, क्योंकि सारे पुरुषवाचक निज को छोड़ के सारे सर्वनाम है, उनकी तुलना यहाँ करनी जरूरी है। तो सर्वनाम में इसमें अनिश्चय में क्या था? कोई और कुछ मूल्य थे, बाकी कोई का किसी और किन्ही। ध्यान देना किस और किन नहीं होगा, किसी और किन्ही ने। अब पहले मौलिक लेते हैं। यहाँ पे अपने सर्वनाम में पढ़ा था, जैसे बाहर कक्षा के बाहर कोई खड़ा है। ध्यान देना कक्षा के बाहर कोई खड़ा है। अब कक्षा के बाहर कोई खड़ा है, तो अब कोई खड़ा है अर्थात यहां संज्ञा शब्द नहीं है, यानी कोई और कुछ या इनके यौगिक सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आता है, तो वहां ऐसी स्थिति में आपका हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यदि कोई के बाद आपको यह वाक्य दे दिया, कक्षा के बाहर कोई विद्यार्थी खड़ा है। ध्यान देना कक्षा के बाहर कोई क्या खड़ा है? विद्यार्थी खड़ा है। ध्यान देना कोई विद्यार्थी खड़ा है। अब कोई के बाद क्या है? विद्यार्थी संज्ञा शब्द आ गया। अब देखो, तो अब यहां पे कोई विद्यार्थी तो आ गया है, लेकिन अब यहां ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ध्यान देना अच्छी तरह से। अब ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? आपका कौन सा? अनिश्चय संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी गिन सकते हैं, 4 विद्यार्थी खड़े हैं, 5 विद्यार्थी खड़े हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपका यहाँ संख्यावाची विशेषण नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो पुरुषवाचक और निजवाचक के बाद वाले सारे सर्वनाम हैं, वो सारे के सारे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में प्रकट होते हैं। तो ये किसी कक्षा के बाहर किसी विद्यार्थी ने आवाज लगाई, किसी विद्यार्थी ने, किस विद्यार्थी ने नहीं, किसी विद्यार्थी ने। तो ये भी देखो संख्या है, संख्यावाची विशेषण। देखो तुलना मैंने पहले कराई थी, संख्यावाची नहीं है तो सारे संख्या और परिमाण नहीं, तो सीधे सीधे सारे सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो अनिश्चय कोई, तो कोई के यौगिक किसी ने, किसी से, किसी के द्वारा, ये सारे हो जाएंगे। कुछ ये तो सजीव के लिए, कुछ निर्जीव के लिए। मेज पर कुछ रखा है या पड़ी है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेज पर कुछ पुस्तकें पड़ी है। अब कुछ के बाद संज्ञा शब्द आ गया, तो संज्ञा शब्द आते ही सर्वनाम ऑटोमेटिक हट गया। तो ऐसी स्थिति में आपके विकल्प में हो जाएं अनिश्चय संख्यावाची विशेषण और संकेत या सार्वनामिक विशेषण, तो आपको क्या करना है? अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। यदि वो नहीं है तो ये भी कर सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना अच्छी तरह से,
फैक्ट आपके दोनों आते हैं तो दोनों की मेन आपके कोई और कुछ आपका है अनिश्चय संख्यावाची विशेषण, इसके यौगिक और कोई कुछ अलग, यदि वो नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में ध्यान देना संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी कर सकते हैं। आगे और देखो, जैसे संबंधवाचक का है जो है, सो है, जैसा है, वैसा है, जैसी है, वैसी है, जिसकी है और उसकी है। अब इनको क्या जोड़ना, जिसकी और उसकी। जैसे जो पढ़ता है वो पास होता है, ये तो आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जो विद्यार्थी पढ़ता है वही विद्यार्थी पास होता है, इनके बाद संज्ञा शब्द आ गया। जो विद्यार्थी पढ़ता है वही विद्यार्थी पास होता है, तो क्या हो गया, इनके बाद संज्ञा शब्द आ गया, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ध्यान देना सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अच्छी तरह ध्यान देना, जैसा वैसा, जैसी, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, तो ये तो हो जाएगा सर्वनाम। जैसा माता वैसा, जैसा पिता वैसा पुत्र, ध्यान देना, जैसा पिता वैसा पुत्र, तो जैसा के बाद में क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया। ध्यान देना अच्छी तरह से, जैसा पिता वैसा पुत्र, ये सर्वनाम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जैसी करनी वैसी भरणी, तो जैसी करनी संज्ञा शब्द नहीं है, वैसी भरणी संज्ञा शब्द नहीं है, तो सार्वनामिक क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, ध्यान देना, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी के जैसे आएगा, जैसी आपको दे दिया सब्जी, वैसी उसका आनंद। तो अब ऐसे शब्द आते हैं तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द आ गया तो वापस विशेषण हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये भी उसमें आता है लेकिन सार्वनामिक नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, जिसकी खातिरदारी अच्छी उसकी भी फल अच्छे। तो इस प्रकार से यदि आपका संबंधवाचक नहीं आता है तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ध्यान देना सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कर सकते हैं। और दोनों आते हैं तो वास्तविकता का ध्यान देना है कि संज्ञा शब्द आता है तो आपको विशेषण करना है। अब इसी प्रकार से आपको आगे आना है प्रश्नवाचक में। तो प्रश्नवाचक में क्या आ गए, कौन और क्या, कौन और क्या, और पीछे क्वेश्चन मार्क आता है तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम। वह कौन है, ध्यान देना वह कौन है, तो कौन अर्थात पीछे संज्ञा शब्द नहीं है, वह कौन सा विद्यार्थी है, वह कौन विद्यार्थी खड़ा है, वह क्या है, वह क्या पुस्तक है, वह क्या फुटबॉल है, वह क्या गाय है। तो इनके बाद संज्ञा आते ही वो सर्वनाम हट जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। और विशेषण क्या हो जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक। देखो दोनों होते हैं, दोनों कभी आते नहीं है, आते हैं तो एक और दो है तो दोनों करें, नहीं है तो आपका मैंने फैक्ट बता दिया, संज्ञा शब्द आती है आप विशेषण करोगे। अब इसके यौगिक क्या होगा, किसने, किसको, यानी ई नहीं आएगा, किसी ने, तो आपका हो जाएगा, ध्यान देना, कोई का, कौन का, किसने, किसको, किसके द्वारा, किस पर, किस से, ये आएंगे सर्वनाम में। और कौन से सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और प्रश्नवाचक सर्वनाम इनके पीछे संज्ञा शब्द आ जाते हैं तो आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे किसी ने नहीं होगा, किसने, क्या के साथ वही संज्ञा शब्द आता है तो विशेषण, नहीं आता तो सर्वनाम। तो ये आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जो दोनों है। ध्यान देना, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सारे के सारे सर्वनामों का प्रयोग संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में भी होते हैं। और उनकी पहचान कैसे करोगे, इन सर्वनामों के बाद संज्ञा शब्द आ जाता है तो दोनों आते हैं तो आपको विशेषण करना है, दोनों नहीं आते हैं तो जाओ सर्वनाम जहाँ आता है उसी सर्वनाम की पहचान, उसी सर्वनाम का नाम लिखना
है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना, यह वह में अन्य पुरुष का भी ध्यान देना है। यह वह अन्य पुरुषवाचक में आता है तो वो सीधा क्रिया से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, क्रिया से, और सजीव होता है, और वो क्रिया के साथ जुड़ जाता है, कर्ता के रूप में आता है। और कारक दो से यौगिक आते हैं, लेकिन तो भी वो सारे क्रिया से जुड़े हुए होंगे, तो अन्य पुरुष सर्वनाम करना। अन्य पुरुष सर्वनाम इसमें नहीं आएगा। किसमें, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण में अन्य पुरुष नहीं आएगा। अन्य क्या, पुरुष के तीनों नहीं आएंगे, ना कोई निजवाचक आएगा। तो ये अपना क्या कर लिया, विशेषण के दो भाग पढ़े। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। परिभाषा के बाद क्या पढ़ा आपने, ध्यान देना, आपको विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य। विशेष्य हमेशा संज्ञा और सर्वनाम ही होगा। इसके बाद आपने लिया था विशेष्य विशेषण यानी उद्देश्य विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण क्या होगा, यानी संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य से पहले आएगा। उसके बाद लिया था विधेय विशेषण, विशेषण विशेष्य। तो ये क्या होगा, संज्ञा और सर्वनाम के बाद यानी उनके विशेष्य और क्रिया के बीच आता है, वो विधेय विशेषण हो जाता है। उसके बाद हमने लिया था प्रविशेषण। तो प्रविशेषण पढ़ते समय आपको क्रिया विशेषण का विशेष ध्यान देना। क्रिया विशेषण और प्रविशेषण हमेशा दोनों एक दूसरे के अलग है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो विशेषण हो गया, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण हो जाएगा, और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण हो जाएगा। और ध्यान देना, क्रिया विशेषण की विशेषता प्रक्रिया विशेषण हो जाता है। तुलना करके वाक्य बता दिए थे। उसके बाद हमने लिए भेद। भेद होते हैं मूल रूप से 4, गुणवाचक 1, सार्वनामिक 2, संख्यावाचक 3, परिमाणवाचक 4। 1-2 और भी है, लेकिन मूल रूप से 4 है, बाकी 5 है, ध्यान देना। उसके बाद हम लेती अवस्था। अवस्था में क्या लेती, 3 होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। किसी से तुलना ना हो, मूल अवस्था 2 के बीच उत्तर हुआ, और अनेक के बीच में क्या हो जाएगी, उत्तम अवस्था। ये अपने लिए। उसके बाद 2 भेद पढ़ लिए, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। दोनों को मैंने मेरी कोशिश से आपको अच्छे पढ़ाए हैं। फिर भी आपको लगे कि समझ में नहीं आता है, तो आपको मैंने बता दिया कि अधिक जानकारी आपको और चाहिए तो आप अपने ऐप जो अपने कोचिंग की है, उस ऐप में आप अपनी कोचिंग पे कमेंट बॉक्स में सर को बता दें कि सर एक क्लास को वापस चाहिए डिटेल से, तो वापस आपको करवा दूंगा। बाकी मैं लाइव तो लूँगा ही आपके हर टॉपिक। लाइव के लिए जैसे सुविधा रहेगी, वैसे मेरे चैनल से आप इस सब ऐप के जुड़े हुए हो तो सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और सर मैं यहाँ आता हूँ छुट्टियों में, यहाँ ले लूँगा। बाकी मैं जहाँ भी हूँ तो मैं आपको मेरी ओर से आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। और सोशल मीडिया पे आप इसको लिखते रहें, जुड़ते रहें, सर को बताते रहें, और मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो। मेरे भी यूट्यूब पे भी आप आके अपने कमेंट बॉक्स कर सकते हो, यानी मेरे मैसेज मेरे को कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, सर के माध्यम से मेरे को कहला सकते हो। मेरी ओर से आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाना, सफलता प्राप्त करना, ये मेरा बहुत अनुभव बता रहा है कि पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कभी सवाल गलत करता नहीं है, और गलत करता है तो आपकी आत्मा क्या, मेरी आत्मा क्या, आपकी आत्मा भी माफ़ नहीं करेगी। ध्यान देना, आप बिल्कुल सावधान रहें, सुरक्षित रहें, याद करते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी, जय तु संस्कृत। कल अपन विशेषण के 2 भेद है, वो कल की क्लास में करेंगे। जब तक के लिए आनंद से पढ़ते रहें।